इस दिवाली की खरीदी नहीं पड़ेगी जेब पर भारी, क्योंकि लास्ट चॉइस एंड कंपनी लाया है ब्रांडेड कपड़ों का दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको सब कुछ मिलेगा ऑफर्डेबल प्राइस में, बेस्ट सर्विस के साथ, ऑल्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, चाहे फिर वो फॉर्मल्स हो, कैजुअल्स हो या हो किड्स वेयर। तो देर किस बात की, जल्दी विजिट करें लास्ट चॉइस एंड कंपनी। एड्रेस सुप्रीम होटल, धामनकर नाका, भिवंडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी को उनको अयोध्या आने का निमंत्रण दिया और उनको आशीर्वाद दिया। शिंदे साहब से मुलाकात होने जा रही है। तत्पश्चात श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात होगी, एक हिंदुत्व विचारधाराओं के लिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत श्री राजूदास जी महाराज ने सीएम शिंदे को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। ठाणे महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती हिंदू विरोधी सरकार को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज ठाणे के महापौर बंगले में स्वागत और सत्कार महंतों द्वारा किया गया। इन बातों की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू सेवा संघ के प्रमुख मार्गदर्शक, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत श्री राजूदास जी महाराज ने बताया कि उन्होंने सीएम शिंदे को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। विदित हो कि सीएम शिंदे से मिलने के पहले विश्व हिंदू सेवा संघ के प्रमुख मार्गदर्शक, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत श्री राजूदास जी महाराज व उदासीन अखाड़ा के महंत श्री धर्मदास महाराज ने शिव तीर्थ निवास स्थान पर जाकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से भी सदिच्छा भेंट की। इस भेंट के बाद आज सायंकाल राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी ठाणे के उपवन परिसर में स्थित महापौर बंगले पर उनसे मुलाकात की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महंत श्री राजूदास जी महाराज ने इस बात का खुलासा किया कि वे एकनाथ शिंदे का अभिनंदन करने उनसे मिले हैं। उन्होंने इस बात का भी विशेष जिक्र किया कि शिंदे के प्रयास से ही हिंदू विरोधी सरकार को सत्ता से हटाया गया, इसी कारण वे उनका स्वागत और अभिनंदन करने उनसे मिले हैं। महंत ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। राजूदास जी महाराज ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं का अयोध्या की धरती पर सत्कार भी एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। जिस तरह वे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व रक्षण को लेकर राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उनकी अब तक की भूमिका से स्पष्ट हो चुका है कि वे कुर्सी की अपेक्षा हिंदुत्व रक्षण को अधिक महत्व देते रहे हैं। भगवान राम को भी ऐसे भक्त पर अभिमान होगा, ऐसा उनका विश्वास है। पहले तो मैं इस महाराष्ट्र की पावन नगरी में रहने वाले सभी महाराष्ट्र वासियों को ढेर सारा शुभकामना, आशीर्वाद, सभी शिव सैनिकों को ढेर सारा मंगल कामना, क्योंकि एक मेरा संकल्प था कि जब तक अहंकारी सरकार गिरेगी नहीं, जब तक कालनेमी का अंत नहीं होगा, जब तक विधर्मी सरकार का सर्वनाश नहीं होगा, तब तक महाराष्ट्र की धरती पर पैर नहीं रखूँगा। तो मैं यहाँ के शिव सैनिकों को धन्यवाद इसलिए कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं शिव सैनिकों को आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो राम भक्त विरोधी, जो सनातन विरोधी, जो हिंदुत्व विरोधी, जो भगवान राम की जन्मभूमि के विरोध में जो लोग थे, उसके साथ साठगांठ कर लेना और हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भेजना, आतंकी जैसे कानून लगा देना, इस चीज़ को देखते हुए आज महाराष्ट्र में आना हुआ। मैं गुलाब जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग सुबह सुबह माननीय द्विवेदी जी और उपाध्याय जी के नेतृत्व में मनसे प्रमुख को आशीर्वाद दिया। उसके बाद राणा बंधु को उनके यहाँ गया और उनको भी आशीर्वाद दिया, और उनको इसलिए आशीर्वाद दिया क्योंकि मुहिम चलाई और उस पर उनको जेल जाना पड़ गया। तो सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व के राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बैन लगे, जेल जाना पड़े, राजद्रोह का मुकदमा लगे, तो इसके नाते उनको भी आशीर्वाद दिया। इस कड़ी में मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के पास आया हूँ, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और इनको भी आशीर्वाद दूंगा। इनसे अपेक्षा करूंगा सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व के लिए जिस प्रकार से आपने शिव सैनिकों का जान बचाया, क्योंकि वही शिवसेना बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा था कि हाँ गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, और वही शिव सैनिक जिन्होंने बाबरी ढांचा को ध्वस्त करने में आगे आकर, और उन्होंने ध्वस्त भी किया था और उन्होंने गर्व से कहा कि हाँ हमने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, और वही शिव सैनिक आज ऐसे लोगों के चरण शरण में पूर्व मुख्यमंत्री ने गिरा दिया था, जिसको विश्वास नहीं, उन्होंने कहा था कि ऐसी
सत्ता से कोई मतलब नहीं। जिस सत्ता अगर कांग्रेस को समर्थन करना पड़े उस दिन हम सत्ता का परित्याग कर देंगे और शिवसेना को भंग कर देंगे। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ एक नाथ शिंदे साहब को, जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए आगे आकर अहंकारी को सर्वनाश करने में उन्होंने योगदान दिया, सहयोग किया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसके नाते उनको मिलकर बधाई देंगे, शुभकामना देंगे और उनको अयोध्या आने का निमंत्रण भी देंगे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी को उनको अयोध्या आने का निमंत्रण दिया और उनको आशीर्वाद दिया। फिर आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के सादर निमंत्रण के तत्पश्चात फिर उसके बाद इनसे मुलाकात आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात होने जा रही है। तत्पश्चात श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात होगी। एक हिंदुत्व विचारधाराओं को लेकर के अयोध्या से निकल करके महाराष्ट्र के सज्जनी पे आगमन हुआ है और मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ का शिवसेना के पदाधिकारी होने के नाते मैं श्री गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करने के पश्चात मैं आप सभी संतों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अब आप लोग सीधी महाराज जी से